आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर हुई मौत, 3 अन्य घायलों को स्थानीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर के एक निजी होटल में डॉक्टर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। कहा 14 नवंबर से शुरू होगा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 30वां वार्षिक अधिवेशन। जिला अस्पताल में आग से जले व्यक्ति को कराया गया भर्ती, पीड़ित ने 3 लोगों पर आग लगाने का लगाया आरोप। शहर के रिमझरिया स्थित गोवर्धन मंदिर में हुई गिरधारी की पूजा, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, साथ ही मेले का भी किया गया आयोजन। और शहर में जगह जगह हुई अन्नकूट की पूजा, श्रद्धालुओं ने भगवान को चढ़ाया 56 भोगों का प्रसाद। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को शहर में धूमधाम से दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाया गया। पिछले 1 महीने से कर रही तैयारियों के बाद लोगों ने भक्ति भाव के साथ रात में मुहूर्त शुरू होते ही मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की और जमकर आतिशबाजी की। रंग बिरंगी जगमगाती रोशनियों से सारा आकाश जगमगा गया। जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में सागर से जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर जा रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 सवारी घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागर के कटरा वार्ड निवासी ऋषभ जैन राजस्थान के बारा में एक बैंक में पदस्थ है। वे दिवाली की छुट्टी मनाने अपने घर आए थे। गुरुवार की सुबह वे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कुंडलपुर जा रहे थे, तभी गड़ाकोटा से थोड़ा आगे इनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उनकी पत्नी चेतना जैन और उनकी रिश्तेदार श्रद्धा जैन और अंगूरी जैन की मौत हो गई। इसमें ऋषभ और 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुंडलपुर सागर से कुंडलपुर जी 6 लोग थे, 3 लेडीज थी और सोनू भैया थे, 2 बच्ची थी। सागर से कुंडलपुर जा रहे थे दर्शन करने के लिए भगवान के, और सोनू भी चला रहे थे। 3 लेडीज पीछे बैठी, एक लेडी को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी लग गई। उसमें लेडीज 3 एक्सपायर हो गई हैं
और आगे बैठने वालों को हल्की चोट है। नहीं, वो ट्रक का कोई मालूम नहीं चला कौन था। ऋषभ जैन है, बरनी कॉलोनी सागर में परिवार के साथ निवास करते हैं और 12 राजस्थान में वो HDFC बैंक के पद पर पदस्थ हैं। अपने परिवार में माँ पत्नी यानी माँ अंगूरीबाई और पत्नी चेतना, मौसी सुधा और बच्ची यानी उनकी नेहा और बेटा देवेश, इन सबको लेके कुंडलपुर जा रहे थे। वो करीब 7:30 बजे निकले और करीब 8:15 बजे उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर के दमोह रोड पे पलटी मार गई, जिससे अंगूरीबाई और चेतना और सुधा इन 3 की स्पॉट पे मौत हो गई और ऋषभ कुमार और नेहा उर्फ रानी ये सामान्य तौर पे घायल हैं और जो बेटा उनका 5 वर्ष का है देवेश जैन, उसको कोई कहीं खरोंच नहीं आई और इनका हमने प्रकरण दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में गुरुवार को MP एपीकॉन संगठन के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि 14 और 15 नवंबर को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। गुरुवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में MP एपीकॉन संगठन के अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि शहर में 14 और 15 नवंबर को एपीकॉन संगठन के तत्वाधान में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से चिकित्सा विशेषज्ञ आएंगे और विभिन्न रोगों को लेकर 2 दिन की कार्यशाला लगाई जाएगी। बेसिकली इट इज ए टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है ना, तो इसमें समाज के उद्घाटन सत्र में हमारे गणमान्य नागरिक और गणमान्य पत्रकार बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है। वह संस्था प्रदेश स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है। हम जिला स्तर वाले उस संस्था का अधिवेशन सागर में बुला रहे हैं 14 और 15 नवंबर को। API 2015 की जो सुविधाएं बाकी मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में है, वो सुविधाएं हम अपने सागर शहर में भी लेके आए और इसी उद्देश्य से हमने अपने जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, काफी देश के कई जगहों से आ रहे हैं सब। गोवर्धन पूजा पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को शहर के रिमझिरिया स्थित भगवान गिरधारी के दरबार में मेले का आयोजन किया गया। भगवान गिरधारी के दर्शन और मेले का आनंद लेने भारी संख्या में लोग पहुंचते रहे। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन मतलब गौधन की पूजा की जाती है। इसको लेकर गुरुवार को शहर के रिमझिरिया स्थित भगवान गिरधर के मंदिर में सुबह से लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। साथ ही परंपरा के अनुसार मेले का भी आयोजन किया गया, जिसको देखने और भगवान गिरधारी के दर्शन करने दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। गोवर्धन की पूजा को लेकर लोगों की मान्यता है कि त्रेता युग में भारतवर्ष खासकर ब्रजभूमि के निवासी सभी गोप गोवाले इंद्रदेव की पूजा करते थे। तब उस वक्त भारत में भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका था। लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए उन्होंने सभी से प्रार्थना कर गोवर्धन पूजा बंद करवाई और गौधन की पूजा शुरू करवाई, जिससे इंद्र रुष्ट हो गए। कहा जाता है कि इंद्र ने 7 ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश की, लेकिन लोगों को संकट में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की एक अंगुली पर सारा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे सभी लोगों ने शरण लेकर अपनी जान बचाई।
इसके बाद इंद्र ने हार मानी, भगवान की शरण में आ गया। तब भगवान कृष्ण को गिरधारी के नाम से जाना जाने लगा। सकनियाँ दौड़ी चली आती आवाज सुन के, सकनियाँ जमुना जी में स्नान करती हैं तो कृष्ण भगवान चीर चुरा के ले जाते हैं, कदम पे टांग लेते हैं 4 बजे। और जब सकनियाँ मांगती हैं तो भगवान कहते हैं पहले जल से बाहर आ जाओ, आपको चीर दे, चीर मिलेगा, चीर मिलेगा, चीर मिलेगा। इसका बहुत कार्तिक के महीने में बहुत महत्व है, बहुत महत्व कार्तिक के महीने। कारादेव को कृष्ण भगवान वो हिसाब से इनको कारादेव बोला था। कारादेव में जो ग्वालवाल है ना, गाय चराने वाले यादव समाज की जनजाति वाले, इनकी गाय की पूजा करते हैं, कारादेव की पूजा करते हैं और उसकी छुट्टियाँ मना के यहाँ मेला भरता है। आज जो है ना उनका मेला भरा है कारादेव का। फिर मौन चराने वाले जो मौनी बाबा है ना, जो गए हैं अभी, वो का नाम से 12 बरस मौन, 12 बरस तक व्रत करते हैं। मोराजी में विराजमान जैन संत निर्भय सागर महाराज की पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैन समाज के लोग शामिल हुए। जैन परंपरा अनुसार पिछी परिवर्तन का विशेष महत्व है। इस परंपरा के मुताबिक जैन संतों की मोर भारंग से बनी हुई पिछी का परिवर्तन होता है। सागर के मोराजी मंदिर में करीब 4 माह से विराजमान जैन संत निर्भय सागर जी महाराज की पिछी परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधि विधान से मुनिश्री की पिछी परिवर्तित की गई। चलिए इन्होंने पिछी का ग्रहण कर ली। अब नवीन पिछिका का नामकरण सुल्तान ध्यान भूषण जी, जिन्होंने यहाँ पर पूरी श्री के साथ चातुर्मास संपन्न किया है, उनकी पिछिका को विमोचन करने के लिए श्रीमान विमल कुमार जी जैन। वही पिछी परिवर्तन के बाद मुनिश्री निर्भय सागर जी ने अपने प्रवचनों में पिछी परिवर्तन के महत्व और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताया। उसी श्रद्धा से हम सब ही गुरु निर्भय कहते हैं। बस इतनी के अलावा कुछ नहीं। अभी मोक्ष मार्ग ऐसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चालित तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। अभी मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करती है। कैसे? देखो पिछी ऐसी पकड़ते हैं कि ऐसी पकड़ते हैं। अब सबसे कठोर वस्तु ये करती है, इसकी कठोर वस्तु नहीं। इस पिछी में उस सबसे मुलायम वस्तु इसका हृदय ये है, नीचे की पंख। आप देखना, विचार करना कि हम इसको मुलायम है तो यहाँ पकड़े, ऐसा नहीं। आचार्य ने कहा इधर पकड़ो, यहाँ मत पकड़ना, यहाँ पकड़ो। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन के स्वरूप तो है रस्सी। ये रस्सी सम्यक दर्शन का प्रतीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध सम्यक ज्ञान से होता है और सम्यक चारित्र से। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स।
जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। विनायका थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश की चलती 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर मिट्टी का तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बुधवार की रात विनायका थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 लोगों ने मिलकर लक्ष्मण सिंह ठाकुर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। उसे परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर पीड़ित लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के अंगद लोधी, गणेश लोधी और भुल्ले लोधी से उसकी पुरानी रंजिश थी। उसी को लेकर उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी तेल डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। गल गई है, इतना नहीं मारो, ये कहने लगे नहीं जान से घर के मारेंगे आप। फिर हम अग्गा इन्हें एक चौथ रहा तो एक टिके दूध करके टिका तेल हराते तो इन्हें ऐसा उड़ गया ऐसा कुड़े रहो तो वहाँ तक ही हंडे हम चिल्लिया के चाओ चाओ अंगद और गणेश और हुल्ली अंगद हुल्ली गणेश मारा तेल लाटे आग लगा तो भाग के अपने घर आ गया। गुरुवार को शहर में जगह जगह अन्नकूट की पूजा की गई। लोगों ने भगवान गिरधारी को 56 पकवानों का भोग लगाया और प्रसाद बांटा। दिवाली के बाद हिंदू घरों में अन्नकूट की पूजा होती है, जिसका अपना ही महत्व होता है। लोग इस दिन अपने घरों में गोवर्धन की स्थापना करते हैं और 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान गिरधारी का भोग लगाते हैं और गाय की पूजा कर गरीबों असहायों में अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं बांटते हैं। पूजा को लेकर श्रद्धालु महिला ने बताया कि एक बार ब्रजवासियों से इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों ओर त्राही त्राही देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे सारे ब्रजवासी छुप गए। इसके बाद भगवान की महिमा को मानकर इंद्र भी भगवान की शरण में आ गया और उसने ब्रजवासियों से कहा कि आज के बाद जो भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाकर गोवंश की पूजा करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसके घर धन धान्य से भरा होगा। गिरिराज जी की पूजा इसलिए होती कि एक बार इंद्र के कोप के कारण बहुत बारिश हुई, तो कृष्ण भगवान ने ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया और इसी कारण जब से ब्रजवासी अपने 56 भोग बना के उनका पूजन करते हैं। पूजन का महत्व ये है कि इंद्र को गुरूर हो गया था, तो पानी के मतलब जब बरसेगा हमारी इच्छा के अनुसार, तो वहाँ बहुत परेशानी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि इंद्र की मतलब इच्छा से नहीं होता है, तो विधि का विधान है, इसलिए मतलब जल गिरता है। तो क्रोधित होकर इतना जल बरसाया इंद्र ने कि गांव वाले मतलब परेशान हो गए, बहने की नौबत आ गई। तो भगवान ने छिंगरी पे अपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और भगवान की कहे अनुसार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन महाराज की पूजा करते होने लगी। बांदरी थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह चाय बनाते वक्त एक दंपत्ति आग में बुरी तरह झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की सुबह बांदरी थाना क्षेत्र के बरौदिया गांव में चाय बनाते वक्त एक दंपत्ति बुरी तरह आग में झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित दंपत्ति जस्सू आदिवासी और जशोदा की परिजन ने बताया कि जस्सू चाय बना रहा था, इसके लिए उसने कंडे में केरोसिन डाला, जिससे आग भभक गई और जस्सू उसकी चपेट में आ गया। इसी बीच आग बुझाते वक्त उसकी पत्नी जशोदा भी झुलस गई। माने चूल्हे में आग डाला थे चाय खिलाने, सो माने तेल डालो, थोड़ी आगे आती तेल और डालो, सुबह एकदम लग गई बाएं में, एक बार में हाथ में पकड़ के भजाई गोड़ों में लग गई, माने पेंट में बहुत हरी बाहू में गोवर्धन रख रही थी आंगन में, बहुत हरी से बाहू लेपड़ी से बाहू में लगी।
1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामपुरा वार्ड में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर मोक्ष दिवस मनाया गया और श्रद्धालुओं ने महावीर स्वामी को लाडू चढ़ाए। दीपावली को लेकर जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन जैनों के 24वें तीर्थ कर भगवान महावीर को मोक्ष मिला था। इसलिए दीपावली के पर्व को जैन धर्म में निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी मान्यता को लेकर गुरुवार को जैन धर्मावलंबियों ने मंदिर पहुंचकर निर्माण दिवस मनाया और भगवान महावीर को लाडू चढ़ाए। आवाज थोड़ी जोर से। तीन रत्नात्रय और सिद्धशिला सुनाई दे रहे भैया सब जनों को? लाडू में विशेषताएं देखने हैं, 3 रत्नात्रय और सिद्धशिला। वहीं श्री 1008 भगवान आदिनाथ मंदिर में भगवान को लाडू चढ़ाए गए और समिति द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूर रहना, दूर रहना। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि त्योहार है। आज के दिन 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्माण हुआ, जिसकी खुशी में हम सभी लाडू चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी रंगोली देने की लड़की ने बनाई। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों ने लाडू सजाओ प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा। वार्डवासियों को, उपस्थित माताओं, बहनों को, भाइयों को हमारी ओर से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई। क्रांति जैन से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस अवसर पर। दीपावली खुशियों का त्योहार है। आज के दिन 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्माण हुआ था, जिसकी खुशी में हम सभी लाडू चढ़ाते हैं। आदिनाथ कॉलोनी पाएगा की बहनों ने बड़ी थी और सबको लाडू चढ़ाने आना। हर प्रकार की सहूलियत मिली है। यहाँ बैठे जितने भी आदमी हैं सब अपने घर में रहती हैं, सुखी हैं। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। यदि मैं अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता हूँ तो निंदा से मुझे दुख भी अवश्य होगा। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। झंझटों में ना पड़े, शत्रु कष्ट देंगे। जीवन साथी की चिंता रहेगी, जोखिम ना लें। वृषभ राशि वालों के लिए विवाद से क्लेश संभव है। प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। राजकीय बाधा दूर होगी। गृहस्थ सुख मिलेगा। यात्रा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए शत्रु शांत रहेंगे। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। घर परिवार की चिंता रहेगी। निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम बढ़ेगा। कोशिश अधिक करना पड़ेगी। दुरुखद समाचार मिल सकता है। क्लेश पीड़ा हो सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे, निवेश आदि लाभ देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा होगी। तुला राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी, शरीर कष्ट संभव है, शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय पीड़ा तनाव का वातावरण रहेगा, यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए बड़ी विपत्ति का सामना हो सकता है, फालतू खर्च होगा, भागदौड़ व्यर्थ रहेगी, कष्ट व चिंता रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, बकाया वसूली होगी, निवेश आदि लाभ देंगे, कार्य की बाधा दूर होगी, विवाद ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, निवेश शुभ रहेगा, वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। मीन राशि वालों के लिए राजकीय बाधा दूर होगी, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, निवेश शुभ फल देगा, घर परिवार की चिंता रहेगी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह
हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का केएमसी केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633।